एक तो मेरे को ना समझ नहीं आता कि जापान में चल क्या रहा है। मैं ना हर थर्सडे सुबह जल्दी उठता हूँ कि भाई दूसरे स्पॉयलर्स आएंगे, वीडियो बनानी है, मैं मजा आया कि भाई क्या चल रहा है सीन, हाउ द स्टोरी इज प्रोग्रेसिंग। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात। पर इस थर्सडे डिले होगा स्पॉयलर्स, लाइक 8 बजे के आसपास है रात को। और क्या रीजन पता लगा मैं क्यों लेट हुए हैं? बिकॉज जापान में हॉलिडे थी, वहाँ हर हफ्ते हॉलिडे हो रही है इनकी। खैर जो भी है, जिसका एसन मोडो चैप्टर 22 फाइनली बाहर आ चुका है और जो पैनल्स भी दिखा पाऊंगा तो और मजा आएगा। इसके अंदर यूजी माहितो को उसकी औकात याद दिलाएगा कि तू मेरे पैर के नीचे लगी हुई गंद है और तू वहीं रहेगा हमेशा। दो बहुत प्यारे प्यारे हमें डबल स्प्रेड देखने को मिलने वाले हैं भाई, बहुत बढ़िया है वो तो। हाँ, इस चैप्टर के अंदर हम डाबोर वर्सेस महारागा पे शिफ्ट नहीं होंगे, हम बस यूजी और मारू पे ही रहेंगे। यस, एक करेक्शन। लास्ट चैप्टर के स्पॉइलर के टाइम मेरे को लग रहा था यूजी के साथ जो वो सोल क्रॉस रोड ऑफ सोल वाली जगह है वहां पे क्रॉस है। नोप, इट्स नॉट क्रॉस, इट्स एक्चुअली मारू। खैर चैप्टर 22 शुरू करें उससे पहले तुम लोगों को याद हो चैप्टर 21 के अंदर ने सुरुगी वर्सेस मारू की फाइट देखी थी शुरू में, और सुरुगी जान के हार गया था मारू से। उन्हें खुद अपने कटाना छोड़ दी थी और मारू बोलता भाई ये क्या कर रहा है तू मुझे स्लैश करता, तू जी जाता, पर तूने अपनी कटाना क्यों छोड़ दी? एंड सुरुगी सेड मेरे को सही लगा ऐसा करना, मेरे हिसाब से वो फ्यूचर से ना मैं जीतूंगा, आई डोंट थिंक वो सही फ्यूचर होगा। तो सुरुगी काइंड गिव अप। खैर उसके बाद हम शिफ्ट हुए थे डाबुरा वर्सेस महारागा पे, और पहले डाबुरा महारागा एनालाइज कर रहा था कि एग्जैक्टली किसी से अडैप्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। थोड़ा समझने के बाद से रियलाइज हुआ कि मेरी एग्जिस्टेंस से ही महारागा अडैप्ट करना शुरू हो चुका है एट दिस पॉइंट। तो डाबुरा भी लाइक अब तो रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए आई एम अबाउट टू ओपन माय डोमेन। वो ऐसा कुछ ही करता है और उसका डोमेन कुछ ऐसा दिखता है। ये मेरे को इलेक्ट्रिक पोकेमोन की तरह लग रहा है, मेरे को उसका नाम याद नहीं था पर लग तो वही रहा है। खैर जो भी चैप्टर के एंड में यूजी क्रॉस रोड ऑफ सोल्स वाली जगह पे पहुंचता है, वहां मारू ऑलरेडी प्रेजेंट था, और वहां पता लगता है कि मारू का प्लान है कि सारी की सारी कर्स स्पिरिट्स को खत्म कर देना, एग्जिस्टेंस से मिटा देना, कि वापस से रीबॉर्न ही ना हो पाए, ऐसा काम कर देना। और वो कर पाएगा थ्रू यूजीज एंड माहितोज हेल्प, उसकी वो आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक को यूज करके। ना चैप्टर 22 शुरू होता है, यूजी बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया कि तू क्या करना चाह रहा है। तो बेसिकली जापान के जो लोग हैं उनकी सोल को रीशेप करेगा, ऐसा कर देगा कि उनसे वापस से कर्स स्पिरिट्स पैदा ही ना हो। और सोल का इंटरफेयर करने वाली जो टेक्निक है इस बंदे की, जिसकी फटी पड़ी है अभी, वो टेक्निक और स्ट्रेंथन हो जाएगी अगर वो कर्स एनर्जी यूज होगी जो स्पेसशिप वाले लोगों पे है, मतलब बेसिकली एलियन, मतलब मारू को रेफर कर रहा है। और साथ में अगर यूटा का कुछ सामान यूज होता है तो यूजी इसलिए ये बोले तू करना चाह रहा है वो कर सकते हैं अगर हम इस फट्टू की टेक्निक को यूज करें तेरी और यूटा की कर्स एनर्जी के साथ। तो ये समझ चुका है कि वो करने कैसे वाले हैं और मोर लाइक हाउ कैन दे प्रोसीड। बट ऐसा सही में हो पाएगा नहीं हो पाएगा? यूजी पूछता है मारू से कि ऐसा सही में हो सकता है, एंड मारू सेज वेल अगर तू परमिट करेगा हमें तो हो पाएगा। यूजी परमिशन क्यों चाहिए? ओह यू आर आस्किंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, I get it. My glorious king. वो बहुत खुश होगा सुन के। Now the thing is, तुम लोग समझ चुके हो लोग क्या करने वाले हैं। जो प्रेजेंट कर्स स्पिरिट्स हैं सबको खत्म कर देंगे, और जो जापान के लोग हैं उनकी सोल्स को ऐसे रीशेप कर देंगे वापस उन्हें कर्स स्पिरिट्स पैदा ही ना हो। बट वो एक बंदा अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए इन्हें यूजी, मारू और माहितो की जो टेक्निक है आइडल ट्रांसफिगरेशन, उसको इस्तेमाल करना है। और माहितो वो बंदा नहीं जो बोलेगा ओ हमें अच्छा काम करना है, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम अच्छा काम, बिल्कुल करेंगे हम तो, वो घंटा ना करे। तो ये बोलता है पर ये बंदा हमारी वाला नहीं है भाई। मारू बोलता है फिर तो इस बंदे को कंट्रोल करने के लिए हमें एक रिचुअल करना पड़ेगा। यूजी बोलता है कि रिचुअल से कंट्रोल करने के लिए। मारू बोलता है हाँ मैं करूं, एंड नाना मैं करूंगा एक, ऑफ कोर्स तू करेगा, ऑफ कोर्स। आगे यूजी बोलता है मैं कर दूंगा, पर दिक्कत है कि मैं इसे एक्सीडेंटली मार ना दूं, मैं इतना स्ट्रॉन्ग जो हो चुका हूं। इफ दिस थिंग डिसअपियर्स वी वोंट बी एबल टू मेक यूज ऑफ इट। इफ दिस थिंग, यूजी भाई छी, यूजी माइटो किसी कीड़े मकोड़े की तरह रेफर कर रहा है, और हम उसके डायलॉग्स बोलते तो माइटो की शक्ल देखो, ही इज टेरिफाइड। वो धीरे धीरे समझ रहा है कि उसका इस्तेमाल करने वाले हैं ये लोग, उसको अपना पालतू बनाने वाले हैं। वेल टर्न्स आउट उसका बहुत बुरा हुआ, अब देखोगे तुम लोग। एनीवेज यूजी ने जो बोला कि मैं एक्सीडेंटली इस रिचुअल परफॉर्म करते हुए इसको मार ही ना डाल लूं, तो उस बात में मारू बोलता है भाई ये क्रॉस रोड ऑफ सोल्स वाली जगह है, तेरा और मेरे अलावा यहाँ पे किसी पे भी बॉडी नहीं है, अगर तू यहाँ पे इसको मार भी डालता है तो उसका मतलब इसकी मौत नहीं होगी, उसका मतलब इसकी हार होएगी। इन शॉर्ट फिर ये हमें ओबे करेगा ही करेगा। तो तेरे को जितना पीटना है, जैसा पीटना है, जितना आउट ऑफ कंट्रोल जाना है चला जा। यूजी माइटो के पास आके बैठकर बोलता है तो तूने उसकी बात सुन तो ली ना, समझ रहा है तो समझ रहा है क्या करने वाला हुआ। एंड ऑफ कोर्स दैट बिच अंडरस्टैंड्स दैट वेरी वेल। तो हाँ माइटो फाइट बैक करेगा, औकात बिल्कुल नहीं उसकी करने की, सिल करेगा। पहले वो यूजी कैच करने ट्राई करता है पर ये फटाक से पीछे हो जाता है, तभी सीन शेड होता है और ये लोग एकदम से शिबुया पहुंच जाते हैं। एंड माइटो से तुम्हें जितनी बकवास करनी है कर लो, बट डोंट यू डेयर लुक डाउन ऑन मी। यूजी आसपास देकर बोलता है ओ शिबुया, ना ये एक्चुअल शिबुया में नहीं है, मान लो बस एक प्रोजेक्शन है शिबुया की। जिन लोग अभी उस जगह पे जहाँ पे जो भी सोल मर जाती है वो इसी पाथ से आगे बढ़ती है। सुकूना याद है वो यहीं से आगे बढ़ा था, तो यहाँ
पे सब कुछ पॉसिबल होगा मोस्ट प्रोबेबली, जैसे दिखाया जा रहा है। एनीवेज माइटो भी बोलता है मैं तो मर चुका हूँ पर तू जिंदा है, तेरे पास बॉडी है तेरी, तो मतलब मैं तेरे को यहाँ पे मार सकता हूँ और इधर मैं जितना चाहे जो चाहे वो भी कर सकता हूँ। उसके बोलते बिल्डिंग से बहुत सारी कर्स पिट वाला बाहर आने लग जाती है, यूजी पर अटैक करने जा रही है। वो अगले पैनल में हम देखते हैं वो सारी यूजी पे चढ़ चुकी हैं और काइंडा यूजी को सील कर रही है एक स्पीयर के अंदर। माइटो को भी मजा आ रहा है कि वो यूजी को पेल रहा है, पेलते पेलते वो बोलता है ये जगह जो है सारी की सारी कंस्ट्रक्टेड है फ्रॉम अ कंपोजिशन एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एसेंस ऑफ सोल। तो यहाँ पे जो सब है वो इसकी टेक्निक का ही टारगेट बनेगा। मतलब माइटो काइंडा कैन कंट्रोल एवरीथिंग इन द सराउंडिंग। आगे माइटो बोलता तू मेरे को जो यंग दिखने का घमंड दिखा रहा है मैं उसको भी चकना चूर कर दूंगा, डोमेन एक्सपेंशन। बट वो कर नहीं पाता बिकॉज इन द वेरी नेक्स्ट पेज हम देखते हैं उसकी उंगलियां, उसकी जीभ और उसका मुंह कट चुका है एंड माइटो डजंट अंडरस्टैंड क्या हुआ है, लाइक ये सब क्या हुआ। वेल इसके बाद है एक डबल स्प्रेड एंड ओ माय गॉड ये क्या बनाया है भाई, गूज़बम्प्स आ रहे हैं। डैम यूजी प्लीज भाई, इतनी और फार्मिंग उसने जेब यहाँ से नहीं निकाले और ऐसे ही उसने क्लिप दे मारा एंड लुक एट दिस पुअर सोल। तुम लोगों को याद है वो शिबुया का सीन जब जोगो ने सुगुना को उठाया था और उसने वो दो लड़कियां गेटो को पाला था, उन्हें काट दिया था कैसे मल्टीपल पीसेस में, ऐसे सिमिलरली यूजी ने यहाँ पे माहिटो और जो सारा इन्वायरमेंट था सबको काट दिया है। इसके बाद एक और डबल स्प्रेड और जरा तुम माइटो की शक्ल देखो भाई, इसको यकीन नहीं हो रहा कि यूजी इतना स्ट्रांग हो चुका है। एंड गेस व्हाट यूजी सेज, यूजी बोलता है ओए मेरे को एक बात बता, तू हमेशा से इतना वीक था क्या? ना यूजी ट्रोलिंग दिस बिच। खैर इसके बाद यूजी इसके पास आता है और इसके जो आंख वाला पार्ट है यूजी ने जो अलग से काटा है, इस पैसे जैसे हम कैरम बोर्ड की गिट्टों को मारते हैं ना वैसे ही मारता है सीधा मारू के हाथ में और मारू बोलता है ठीक है मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। उसको ये बोलते हैं माहिटो का जो कटा हुआ फेस था वो कुछ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा मारू ने बताया यहाँ पे कोई मरता नहीं, वो हार जाता है और फिर इनका गुलाम बने काइंड ऑफ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये पैनल वही सिग्निफाई कर रहा होगा कि माहिटो की अब कर्स टेक्निक ये लोग यूज कर सकते हैं अपने विल के हिसाब से। खैर इसके बाद यूजी को सोच रहा होता है, मारू बोलता है क्या हुआ? यूजी पहले बोलता है कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि क्या मेरे जो और लोग मरे थे ये उनके सोल्स के साथ भी लाइक छेड़खानी कर रहा था। मारू बोलता है चिंता मत कर यार, नॉर्मली यहाँ पे जो सोल्स वगैरह है वो एक दूसरे साथ इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तभी माहिटो सोना उस टाइम भिड़ना बना भिड़ जाता, पर हम मारू ने जो भी बोला कि सोल इंटरफेयर नहीं कर सकती यहाँ पे एक दूसरे के साथ, तो यूजी बोलता है पर हमें ये तो करना है, हमें इसकी टेक्निक इसलिए होती है कि हम सोल साथ इंटरफेयर कर पाए, अगर हम वही नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या फिर। मारू बोलता है अरे इस पे इतनी कर्स एनर्जी थी नहीं यार, इसलिए कुछ कर नहीं पाता ये, और वैसे भी ये एक्चुअल माहिटो नहीं था, मैंने बस अपनी टेक्निक को यूज करके हल्का सा रीस्टोर करा था इसको। यूजी बोलता है ओहो मतलब तेरे को सब कुछ समझ आ रहा है। मारू से हाँ तेरी वजह से तूने सारी जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं उसकी वजह से मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ। वो ये बोल यूजी दूसरे रूम में लेके आता है जहाँ हम कुछ ये नजारा देखते हैं, एक छोटी सी बकेट जिसके अंदर एक डॉल पड़ा हुआ है, दैट्स आवर माहिटो डेफिनेटली, साथ में कुछ पत्थर वगैरह पड़ हुए हैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये सिमूरियंस के वो पत्थर हैं जिसे शायद मल बोलते थे, मे भी कुछ मारू ने संभाल के रखे होंगे, साथ में यूकी की वो बुक है और वो यूटा की रिंग है, एम आई राइट? उससे मोस्ट प्रोबेबली कर्स एनर्जी यूज करेंगे जो भी रिचुअल परफॉर्म करेंगे उसके लिए। खैर इसके बाद मारू बोलता है इससे पहले हम शुरू करें मुझे अर्थ के गार्डियंस के बारे में जानना है, मतलब वो कर्स स्पिरिट्स के बारे में। और ये बोलते रूम वापस से चेंज हो चुका है, काफी चीजें आ चुकी हैं, जैसे कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह पड़े यहाँ पे, पीछे फुटबॉल भी है, साथ में स्टार वगैरह, ये देखे मुझे किरारा की याद आ गई समझो। एनीवेज यूजी भी कर्स स्पिरिट के बारे में बताता है मारू को, वो बताता है कर्स स्पिरिट फॉर्म होती है जब कर्स एनर्जी लीक होती है ह्यूमन में से, बहुतों में से थोड़ी थोड़ी कर्स एनर्जी लीक होती है और वो सारी इकट्ठा होकर कर्स स्पिरिट में फॉर्म हो जाती है, और ये फिनोमेना ये ऑलमोस्ट जापान में ही होता है बस ना। इसके बाद यूजी मारू को दो ऑप्शंस देता है, वो बोलता है तू जो कह रहा है तेरे को वर्ल्ड से कर्स स्पिरिट्स हटाने हैं कि वो पैदा ही ना हो, हमारे पास उसके रिगार्डिंग दो ऑप्शंस हैं, पहला जापानीज लोगों में से कर्स एनर्जी ही रिमूव कर दो, और दूसरी बात जो ये बोलता है दैट इज वाइल्ड, दूसरा ऑप्शन जापान के सारे लोगों को ही सॉर्सर्स बना दो। बड़ी wasn't that Kenjaku's plan? I mean, हाँ उसका प्लान टू बी एग्जैक्ट वो था कि सबको मर्ज कर देना टेनगन के साथ, बट वो करने से पहले उसने कलिंग गेम्स ऐसे शुरू करी थी लोगों को अवेकन करके। यूजी तो क्या जाता कि जापान में सारे लोग अवेकन हो जाएं? ना, इतने सारे जिंदा है ना, दिमाग खराब हो चुका है, ऐसा पक्की बात। मारो बोलता है अगर हम सेकंड ऑप्शन चूज करें, मतलब सबको ही सॉर्सर बना दे, तो देखो जो सॉर्सर की बॉडी होती है उसमें कर्स एनर्जी लीक नहीं होती, कर्स एनर्जी खुद ही रिसर्कुलेट होती रहती है, और जब कर्स टेक्निक यूज होती है तब भी बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी लीक
होती है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक तो है ना। मारू की बात सुनते यूजी को समझ आ जाता है कि मारू को सबका बारे में जो नॉलेज है वो मिली है फ्रॉम यूकी's नोटबुक। यूजी सेज अरे वाह काम आ गई वो। एनीवेज मारू आगे बोलता है बट हाँ सेकंड ऑप्शन वी कांट गो विद दैट बिकॉज अभी हम होता है कर्स स्पिरिट से। अगर हम सबको सॉर्सर बना दिया तो सारे अच्छे लोग थोड़ा ना होंगे, कोई ना कोई तो इविल होगा, तो साइकिल आपस ही रिपीट होने वाली है। ऑल्सो कोई ना कोई शुरू की तरह भी तो पैदा होएगा जो फिजिकली गिफ्टेड होगा। तो इन शॉर्ट हम विलन्स को ही पैदा करने वाले हैं करके। यूजी बोलता है वैसे ऐसा कोई पैदा होता तो नहीं है अनलेस कोई इतना एक्सट्रीम पोटेंशियल कैरी करता हो। खैर जो भी है सेफ ऑप्शन ऑप्शन 1 ही है। मारू बोलता है हमें ऑप्शन 1 के साथ ही जाना चाहिए, मतलब हमें कर्स एनर्जी रिमूव कर देनी चाहिए जापानीज और सिमूरियंस दोनों से। बता सही है ना वो। यूजी बोलता है पर सिमूरियंस मतलब एलियंस से कर्स एनर्जी क्यों रिमूव करे? कर्स स्पिरिट सिमूरियंस से तो पैदा भी नहीं होते हैं। मतलब यूजी ये बोल रहा है कि जो एलियंस हैं उनसे कर्स एनर्जी लीक नहीं होती है, उनसे कर्स स्पिरिट्स पैदा नहीं होते, तो उनसे हमें कर्स एनर्जी रिमूव क्यों करनी? मारू जो बोलता है वो सुन के मुझे लगता है ओके मारू वांट्स वर्ल्ड पीस। मारू बोलता है देखो अगर हमने बस और बस अर्थ लिंक से सारी कर्स एनर्जी रिमूव कर दी तो फिर से पावर में इंबैलेंस आ जाएगा। चाहे दोनों पावर में रखो, दोनों पावर छीन लो, और दोनों पावर छीनने वाले हैं, सिंपल बात। मुझे बोलता है हाँ ठीक है सही चल फिर। तो मैं कह रहा था कि दिस टाइम मारू का नाम जानने ट्राई कर रहा है। मारू समझता है, मारू बोलता है ओ मुझे माफ कर दो, मैं नाम मारू है। यूजी और मारू बैठते हैं। यूजी बोलता है ओके मारू तो तू बता तेरे को क्या लगता है जो हम करने वाले हैं क्या है वो एग्जैक्टली? मारू सेज एटोनमेंट मतलब पश्चाताप। हमने जो गलती करी हम उसको फिक्स करने वाले हैं। वी कॉज ट्रबल फॉर द अर्थ। तो एटलीस्ट ये करके सबको ऐसा लगेगा कि हमसे मिलना सबके लिए अच्छा ही था, मतलब हमसे मिलने के बाद लोगों के सामने एक पॉजिटिव फ्यूचर है। तो आई थिंक इसके बाद एलियंस और ह्यूमन साथ में रह पाएंगे। मारू की बात पे थोड़ा सोचता है, बोलता है ना 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 तू जो बोल रहा है वो पार्शियली करेक्ट है। देखा मेरे हिसाब से हम जो करने वाले हैं दैट गोना बी अ ग्रेट सिन, मतलब एक बहुत बड़ा पाप करने वाले हैं। मारू डजंट अंडरस्टैंड यूजी क्या बोलना चाह रहा है। यूजी बोलता है बेसिकली हम फ्यूचर जनरेशन के एल लगाने वाले हैं करके। तो फॉर एग्जांपल एलियंस वगैरह अर्थ पे आए थे कर्स एनर्जी को और रिसर्च करने की वो एक नई टाइप ऑफ एनर्जी में कैसे यूज हो सकती है। पर हजारों साल आगे जाके जब सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब पेट्रोल सीएनजी गैस हर चीज खत्म हो जाएगी, तब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास बस और बस कर्स एनर्जी होगी। मतलब उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी और टाइप ऑफ एनर्जी में और यूज कर सकते हैं। पर अगर अभी हम कर्स एनर्जी ही ले ले ह्यूमंस और सिमूरियंस से तो वो पॉसिबिलिटी को भी खत्म कर देंगे। पर हमारे फ्यूचर की जनरेशन होगी उनके पास कोई एनर्जी सोर्स ही नहीं बचेगा। फिर ऑल्सो हम लोगों की सोल्स को मैनिपुलेट करने वाले हैं विदाउट देयर कंसेंट। क्या ये ठीक होगा? आई मीन दिल्ली के करो यार, तुम दिल में कुछ भी होता है। मैं सिर नहीं फूकता पर बाहर जाता हूं तो 3-4 तो फूक ही लेता हूँ बिना फूके। वो भी हमारे यहाँ का एक लाजवाब। तुम 0-50-60 में, मैं 0-300 में। मेरी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है, मैं मोहराग हूं असली का। एनीवेज बैक टू मांगा। और मारू समझता है कि यूजी क्या बोलना चाह रहा है। मारू समझता है कि भाई फ्यूजन जनरेशन के तो एल लग जाएंगे पक्की बात। ऐसा अगर हम ये करेंगे तो उसके पसीने छोटे छोटे आते हैं। तो पूछता है तो क्या करे अब? यूजी बोलता है हम करेंगे तब भी काम। मारू थोड़ा सोचता बोलता है क्या सही में इज इट ओके? यूजी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, इट्स नॉट ओके, बट हमें करना पड़ेगा ये चीज। मारू आज क्यों? तूने जस्ट ही बताया कि अगर हमने करा तो फ्यूचर में क्या एल लग सकते हैं हमारे, तो क्यों करना है चीज? फिर यूजी बोलता है क्योंकि मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि करना सही होगा। तेरे को लग रहा है, ऐसे कर रहे हैं बस। यूजी बोलता है देख भाई वैसे भी ना मैं आगे और 3 साल तो जीने वाला ही, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। अगर कुछ होता है मैं संभाल लूंगा और अगर कोई पनिशमेंट देना चाहेगा मेरी गलतियों का तो मैं पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यूजी भाई तू वैसे बहुत सफर करते हो और मत कर प्लीज। खैर अपनी बात बोलने के बाद उसके माइंड में एक थॉट आता है। वो बोलता है बात मुझे बता, अगर मेरे से भी कर्स एनर्जी चली गई तो क्या मैं तब भी एज नहीं करूंगा? एंड मारू सेज हाँ तू एज नहीं करेगा। मैटर ऑफ फैक्ट तू कर्स एनर्जी लूज नहीं करने वाला है। मारू रिवील करता है कि जो करंट सॉर्सर और सिमूरियंस मतलब एलियंस हैं उनके अंदर से कर्स एनर्जी नहीं लेने वाले हैं। जो आज के आगे से 9 सॉर्सर्स पैदा होंगे बस उनका ऐसा होएगा, मतलब उनके अंदर कर्स एनर्जी होगी ही नहीं। जो अभी लोग जिंदा हैं जिनके पास कर्स एनर्जी अगर हम मुझे वही ले ली तो भाई बहुतों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आगे मारू बोलता चल ठीक है फिर कर्स स्पिरिट्स की बात करते हैं। तुझे बोलता है हाँ कर्स स्पिरिट्स की बात। 1 मिनट रुक। वैसे मैं तेरे को बता दूं जापानीज लोगों से कर्स एनर्जी रिमूव करने का मतलब ये नहीं होगा कि कर्स स्पिरिट्स पैदा नहीं होंगे, वो तब भी पैदा होंगी। एंड मारू बोलता है हाँ क्या मतलब? एंड विद दिस क्लिफहैंगर चैप्टर स्ट्रेट अप एंड्स। पर्सनली मुझे बड़ा छोटा चैप्टर फील हुआ। ये ज्यादा चीजें हमें चैप्टर के अंदर पता थी ऑलरेडी, बस थोड़ा बहुत और नया पता चला। ऑल्सो नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। लास्टली एड्रा कमेंट भी है वर्ल्ड हार्मनी प्रूव्स डिफिकल्ट, मतलब दुनिया में शांति कायम करना मुश्किल लग रहा है। यूजी में जो बोल रहा है कि अगर हम जापानीज लोगों की कर्स एनर्जी 0 कर देते हैं, उसे ले लेते हैं तब भी कर्स स्पिरिट्स पैदा होंगी, उससे एग्जैक्टली उसका क्या मतलब है एग्जैक्टली मैं भी समझ नहीं पाया बिकॉज बहुत सारे मतलब बाहर आते हैं। जैसे क्या पता यूजी ये बोलना चाह रहा हो कि कोई सॉर्सर जापान के बाहर रहता हो और वो जाने कर्स
एनर्जी लीक कर दे अपनी। फिर मे बी यूजुअल ये मतलब हो कि शायद से कर्स स्पिरिट इस टाइम जापान के बाहर कहीं और भी प्रेजेंट है ऑलरेडी, या फिर वो कोर ऑफ कर्स एनर्जी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। देखो इंसान नेगेटिव इमोशंस फील करता है, वो कन्वर्ट होते हैं कर्स एनर्जी के अंदर, वो लीक होते हैं और उससे बनता है कर्स स्पिरिट्स, बहुत सारी अक्युमुलेट हो जाती है एक जगह पे। तो ये जो बोल रहे हैं कि कर्स एनर्जी रिमूव कर देंगे, लाइक एग्जैक्टली हुआ कैसे वो? क्या इंसान फिर नेगेटिव इमोशन ही फील नहीं करेगा? क्या उसे डर नहीं लगेगा? फिर क्या उस अंदर से दुख नफरत सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये तो कंजाकू ने बोला तुम थोड़ा बहुत सिस्टम का छेड़खानी कर सकते हो पर तुम ह्यूमन नेचर को इरेज नहीं कर सकते हो। तो काफी मजा आने वाला देखने में कि यूजर मारू एक्चुअली करने क्या वाले हैं। और देखो साफ देख के पता लग रहा है कि स्टोरी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, मैक्सिमम में भी 5 चैप्टर और। अगर इससे आगे जाती है भाई वी आर हैप्पी, कम ऑन प्लीज डू इट। ना जाते तो क्या करें, अब खत्म है तो खत्म। एनीवेज उम्मीद ये वाला चैप्टर इतना ही था। जैसे मैं तो चैनल की वीडियो में तुमसे मिलता हूँ, सायोनारा। भाई यूजी ने जो काटा माइटो को, आई लव्ड इट।